हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया फिर भी साथ न छोड़ा। दर्शन की प्यासी अखियों ने हरि से नाता जोड़ा। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही। हृदय से जब जाओ तो सबल बखानो तो ही। श्री दाताराम जी ने संत सूरदास जी के बारे में जानना चाहा है। बहुत सारी कथाएं उनके बारे में हैं। हालांकि सूरदास जी का जीवन बहुत संक्षिप्त रहा, लेकिन भक्ति साहित्य के एक ऐसे संत हुए जिन्हें साक्षात नारायण ने नर रूप में दर्शन दिया। ऐसे बहुत कम प्रमाण हैं। तुलसीदास जी को देखिए, तुलसीदास जी को भी भगवान ने दर्शन दिए राजकुमारी के रूप में, पर जब वो चले गए तब उनको भान हुआ। इसी तरह कबीरदास जी जो शाश्वत ब्रह्म में ही समाये रहते थे, उनको भी नारायण के दर्शन हुए, अनुभूति हुई। लेकिन सूरदास जी की कथा अद्भुत है। सूरदास जी की कथा में कहा गया कि भजन करते करते सूरदास जी एक गड्ढे में गिर जाते हैं, तो सुंदर से बालक की आवाज आई, बाबा बाबा। सूरदास जी ने कहा, इतनी मीठी खनकती हुई आवाज किसकी है? जब उन्होंने ऊपर नजर देखा तो दिखता तो कुछ नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण के पावन क्या कहें अनुभूति को ही जानकर सूरदास जी समझ गए कि मेरे ठाकुर ही मुझे बचाने आए हैं। बाबा, मैं तो को बचाने आया हूँ, अपनी लकुटिया दे दो तो मैं लकुटिया पकड़ के तोहे को कुटिया तक पहुंचा दूं। सुंदर सी ब्रज भाषा में एक नन्हा से बालक पुकार रहा था सूरदास बाबा को। सूरदास जी मंद मंद मुस्कुराए, समझ गए कि मेरे ठाकुर ही आए हैं। छलिया लाठी सरका दी, भगवान ने लाठी पकड़ी, सूरदास जी धीरे से गड्ढे से बाहर आए और चल पड़े आगे आगे भगवान श्री कृष्ण। आहा, उनके छोटे छोटे सुकुमार चरणों की नूपुर की आवाज गुंजुन गुंजुन करते सूरदास जी के मन को मोह रही थी। कोटि कोटि कामदेव को लजाने वाले स्वरूप को ना देख पाने की मन में पीड़ा भी हो रही थी, लेकिन सूरदास जी इतने में प्रसन्न थे कि जिनके आँख हैं क्या उनको दिखाई देता है? ना दिखाई दें क्या हुआ, हृदय की आंखों से तो देख रहा हूँ। आंखें बंद तो थी ही, सूरदास जी के हृदय का नेत्र खुल गया। सूरदास जी आनंद लेते हुए पीछे पीछे चलने लगे। इतने में बालकृष्ण ने कहा, बाबा कर क्या रहे थे? लालो मैं तो भजन कर रहा था। बाबा इतनी रात को अंधेरे हो जाना चाहिए, कुटिया में बैठे रहते हो भजन करते, कहाँ मिलता है भजन करके? बाबा सूरदास जी कहे, वो कुछ तुम्हें का बताऊं लाला, भजन करे ते का मिलवे? तो कहे तो एक भजन ताहू को सुनाई दूं। भगवान मुस्कुराए, मन में बोले, अरे बाबा मैं तेरा ही भजन सुनने तो आता हूं। ऊपर से बोले, बाबा सुनाओ ना। सूरदास जी भजन गाने लगे, भगवान कृष्ण की बाल लीला का बखान करने लगे, उनकी चपलता का बखान करने लगे। रास्ता कटने लगा, धीरे धीरे सूरदास जी की कुटिया सामने आई। एक छोटी सी कुटिया थी। एक भक्त शाम के समय दीप जलाकर चला जाता था। सूरदास जी के लिए रोटी बना के रख दी जाती थी। 2 रोटी माखन लगा के मधुकरी मिल जाती थी। बाबा वही खा के पड़े रहते थे कुटिया में। सूरदास जी महाराज के लिए मधुकरी आती थी, ब्रज के घर से आ जाता था भिक्षा, और वही वो खा लिया करते थे। तो कुटिया में सूरदास जी पहुंचे। लाला ने कहा, कुटिया आ गए हो बाबा, मैं चलूं? तो बाबा सूरदास जी सोचे कि आज हाथ लगे हैं, पता नहीं फिर इस जीवन में हाथ लगे कि नहीं, तो आज भगवान को पकड़ लिया जाए। लालच तो आ ही जाता है ना, मनुष्य है, सांसारिक चीजों के लिए लालच आता है, तो वो तो साक्षात परमात्मा है, उनके लिए लालच आना स्वाभाविक है। तो भगवान
बालकृष्ण देख रहे थे सूरदास जी की हरकतों को, और लाठी पकड़ रखी थी भगवान कृष्ण ने। सूरदास जी एक छोर पकड़े हुए थे, धीरे धीरे हाथ सरकाने लगे, और जैसे ही टप से पकड़ने को हुए लाला जी को, तो लाला जी छूबंतर हो गए। सूरदास जी की लाठी गिरी, सूरदास जी धड़ाम से धरती में गिरे और हंसने लगे। समझ गए कि मेरी चतुराई परमात्मा समझ गए। मैं भूल गया कि परमात्मा चतुराई से नहीं, परमात्मा तो प्रेम से प्राप्त होते हैं। मैं चतुराई करने बैठ गया, शायद इसीलिए मेरे परमात्मा चले गए। लेकिन उनको गुस्सा भी आया, अरे मैं आंधरो भिखारी, इस अंधे भिखारी पे तुमको दया नहीं आती, कैसे तुम दयालु हो। तो उन्होंने खूब चिल्ला के कहा, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोही, हृदय से जब है, हृदय से निकल के दिखाओ। हाथ छुड़ा के तो भाग गए, इस हृदय से बाहर निकल के दिखाओ। हृदय से जब जाओ तो मर्द बखानो तो, तब मैं तुम्हें मर्द का बच्चा समझूंगा। ये भक्त और भगवान की लीला होती है।